गुड इवनिंग टू ऑल आवर मेंबर्स ऑफ डीआरएस इनसाइट्स। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह और आज हम लेकर आए हैं आज का स्पेशल लाइव सेशन हमारे सारे मेंबर्स के लिए। बहुत टाइम से ये ड्यू था, बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा लाइव सेशन हो जिसमें मार्केट एक्सपर्ट की एडवाइस सारे लोगों को मिले, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि हो सारे मेंबर्स के लिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, नन अदर देन सेंट्रम ब्रोकिंग के मिथिल दोषी जी, जो कि ये सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव सेंट्रम ब्रोकिंग में। मिथिल जी को आप देख पा रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही जाना माना चेहरा है जिनको आपने लगातार टेलीविजन पर देखा है। लगभग रोज हर मार्केट के दिन पर मिथिल जी को हम टीवी पर देख सकते हैं अलग अलग चैनल्स पर। मिथिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल लाइव सेशन में। Thank you very much for having me on the show, ma'am. मिथिल जी, आज के मार्केट के बारे में आज आप क्या कहेंगे कि मतलब खुला तो उम्मीदें बहुत थी, मार्केट अच्छा चला, लेकिन बीच में थोड़ा सा डगमगाया। तो आने वाले वक्त में जो हमने आज के लेवल्स देखे, तो हमें कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें तो? देखिए, पहले निफ्टी पे बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मॉर्निंग में अच्छी खासी बढ़त के साथ हमने निफ्टी को मोमेंटम मोड पे देखा हुआ था। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हमें शॉर्ट कवरिंग की मूड माहौल देखने मिल सकते हैं। तो 24,500 की मोमेंटम आई भी, 24,700 तक निफ्टी में हमने बढ़त भी देखी। बट कहीं ना कहीं वापस हमने कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की रुझान देखा और देखा एक्सपेक्ट ये आया कि क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट एक इनसाइड बाय बनते हुए एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, जो एक रिवर्सल कैंडल अब लग रही है। जी सर। तो सर, कमिंग वीक में व्हाट आर द लेवल्स दैट वी कैन सी हियर? देखिए, अभी के लिए तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस ये है कि जब तक 24,200 नीचे पे टिका हुआ है, तब तक के लिए शायद से हम वापस पुल बैक रैली और हायर साइड मोमेंटम देख सकते हैं। मेजर बड़ा सपोर्ट आता है 24,050 पे, जो उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। और वापस हायर साइड पे सेकेंडरी कंफर्मेशन हमें आता हुआ दिखेगा जब 24,550 के लेवल ब्रेक करेंगे तब। जी सर। सर, क्या आप बता सकते हैं कि जो कमिंग वीक्स हैं, जैसे कि जिसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी सी व्यूअर्स के माइंड में है कुछ चीजों को लेकर, स्पेशली जैसा कि हम कहें कि इंडिया पाकिस्तान के जो बीच टेंशन्स हैं, क्या इनका असर मार्केट में अभी दिख रहा है या फिर आने वाले वक्त में कुछ ये असर डाल सकता है मार्केट? जी हाँ, नेहा मैम, कि यही दिख रहा है हमें। देखिए, वेनेसडे के दिन पे जब भी वीकली एक्सपायरी थी तभी भी हमने ये प्रॉफिट बुकिंग के मोमेंट्स देखे थे कि छुट्टी वाले दिन पे किसी को भी पोजीशन कैरी नहीं करनी। बीइंग अ फ्राइडे फ्राइडे मेजर्स, जब हम देखते हैं कि मार्केट के दिन पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, मुनाफा के साथ साथ क्लाइंट्स को पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी होती। ये आज सेकेंडरी मूव था कि वीकेंड पे अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो उन्हें पोजीशन कैरी नहीं करनी। तो ये दोनों चीज कहीं ना कहीं है कि थोड़ा टेंशन का माहौल कंटिन्यू कर रहा है। जी सर। सर, ये तो हो गई हमारे अभी के बात पर। हमने जैसे लास्ट कपल ऑफ मंथ्स की बात करें तो काफी ज्यादा एक निराशा का दौर हमारे मार्केट ने देखा था। उसको उसका रीजन था एफआईआईज जो कि यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे थे। पर अभी जो लेटेस्ट हम देखा है कि काफी ज्यादा एफआईआईज वापस आए हैं। बट मैं एक न्यूज सुन रही हूँ, बस आप मुझे ये बताइएगा कि ये सही है या नहीं, कि डीआईआईज ने एफआईआईज को पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है इन्वेस्टमेंट के मामले में। एम आई राइट अबाउट दिस? हाँ जी हाँ, हम देखिए, पहले हम ओवरऑल डिपेंडेंट रहते थे एफआईएस के बाइंग और मोमेंटम के लिए। बट लास्ट 6 साल के डेटा को देखते हुए हम देख रहे हैं कि अब हमें हमारे डीआईएस की स्ट्रेंथ ही उतनी स्ट्रांग है, जहाँ पे हम रेगुलरली बड़े बड़े डिप्स वाले दिन पे कि बड़े टेंशन वाले दिन पे डीआईएस सपोर्ट पे आ जाते हैं और पूरी की पूरी एफआईएस की सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये रीसेंट डेटा में अभी 1-2 दिन पहले ही आर्टिकल्स भी आए हुए थे इसके रिगार्डिंग भी, कि जहाँ हमने देखा हुआ था कि डीआईएस अब
वो लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे ये बाइंग और सेलिंग हाईएस्ट मोमेंटम के साथ साथ है, और ये अब्जॉर्प्शन अच्छे खासे स्तर पे भी है। जी सर। सर जैसे कि मैं देख रही थी कि अगर हम बीते 2 दशकों यानी 2 डेकेड्स की बात करें तो दशकों से 2 दशकों से शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी अगर हम एफपीआई की बात करें कि उनकी यहाँ पे उनकी डोमिनेंट रहे हैं वो मार्केट में। तो पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एनएसई में लिमिटेड लिस्टेड कंपनियों में भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की से ज्यादा हो गई है। यानी भारतीय निवेशक जो है वो कॉन्फिडेंस उनको अपनी खुद की मार्केट पे बहुत ज्यादा आ गया है, या फिर ये कहें कि उनकी जो आर्थिक समझ है, जो बेसिकली हम कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज या जो लुकआउट है जिसमें हम कहते थे थोड़ा सा हम बैक हैं, वो बढ़ा है इधर। जी हाँ, देखिए लास्ट 5 सालों में हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि स्टार्टिंग विद लॉकडाउन मूव, कोविड के बाद से हमने देखा है कि रिटेलर्स ने की पार्टिसिपेशन बहुत सारी लॉजिक के साथ बढ़ी हुई है। उनकी जूम वेबिनार्स बोलिए, लाइव सेशंस बोलिए, जैसे आज का सेशन भी एक है। जैसे ये आई ओपनर मोमेंटम हुए हैं जहाँ पे क्लाइंट्स और रिटेलर्स ने मोमेंट देखा है कि स्टडी करने के बाद से साथ ही साथ में अब निवेशक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आई ओपनिंग हुई है। सेलिंग वाले बड़े मोमेंटम, भारी गिरा वाले दिन पे भी हम बाइंग मोमेंटम रिटेलर्स पार्टिसिपेशन में देख रहे हैं। तो ये नहीं थी कि जो हम पहले 5 साल पहले डेटा देखते थे कि बड़े फॉल वाले दिन पे क्लाइंट्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, लॉस बुक किया, या फिर एसआईपी स्टॉप की, या फिर रिडेम्पशन किया। तो ये सारे डेटाज अब धीरे धीरे कम होने लगे, बल्कि अक्टूबर से लेके अब तक में जो रीसेंट फॉल भी आया था तभी भी लोगों की एसआईपी टॉप अप हुई थी, ये डेटा भी हमने देखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स एजुकेटिव पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन लोग ने अपने आप को एक लेवल पे अपग्रेड किया हुआ है, और देखा गया है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल रहा है। जी सर। सर एक जब से मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट डाला हमारे लाइव सेशन का, तो एक सवाल है जो कि क्वाइट रेपिटेटिव है। वो है कि डिफेंस सेक्टर में इस समय एंट्री का मौका है या नहीं। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो डिफेंस में एक अच्छी खासी मूव आ चुकी है, बट ये मूव कंटिन्यू हो सकती है जब तक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के साथ साथ साइन अप नहीं हो। और आगे वो कितना बेनिफिट रहेगा एज अ कंट्री इंडिया के लिए, और क्या आगे के पर्सपेक्टिव रहेंगे, तो ये ऑफ कोर्स कंटिन्यू रहेगी। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन पे ही हमने देखी थी डिफेंस मोड्स में भी, जहाँ पे एचएएल, जीआरएससी और बाकी के सारे स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। बट ऑफ कोर्स अगर जो व्यू है वो डिप्स पे वापस बाइंग के ऑफ कोर्स यहाँ पे बनता है, तो रेगुलर डिप्स डिप्स आएंगे और प्रॉपर स्टॉक के लेवल्स के साथ साथ हम वापस यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी सर। सर थैंक यू फॉर सच वंडरफुल इंसाइट डिफेंस सेक्टर का। सर अब बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल मॉर्निंग से आ रहे हैं लोगों के, जब से उन्हें पता चला है कि लाइव सेशन होने वाला है। तो अब आई थिंक हमें मूव करना चाहिए और लोगों के सवाल ले लेने चाहिए ताकि उन्हें आपकी एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके। जी हाँ। सर तो पहले हमारे मेंबर हैं वो है, उनकी आईडी है द क्रिएटर ऑफ कॉमिक्स क्लब। वो कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम एंड सर। कह रहे हैं मेरे पास नाल्को के 170 के एवरेज प्राइस पर शेयर है और टाटा स्टील के 145 के रेट पर है 550 शेयर। तो ही इज आस्किंग कि अब उनके आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसमें। देखिए आज के दिन पे मेटल्स में थोड़ी खासी अच्छी खासी मोमेंटम हमने देखी हुई थी, बट सेकेंड हाफ ऑफ सेशन में हमने ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वो अक्रॉस बोर्ड देखी हुई। तो यहाँ पे भी हमने कहीं ना कहीं देखी, हिंडाल्को बोलिए, टाटा स्टील बोलिए, नेशनल बोलिए, कहीं हर एक में थोड़ी मोमेंटम है अच्छे खासे लेवल्स पे। नेशनल के लिए 165 का लेवल रहेगा ब्रेकआउट जोन का, उसके ऊपर अगर निकलता है तो हम थोड़ी बुलिशनेस देख सकते हैं 180 190 के लिए। जी सर। सर थैंक यू फॉर योर एडवाइस टू आवर मेंबर। सर दिबाकर बर्मन जी हैं, वो हमारा आज लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पर उन्होंने हमारा एक अपना स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है। उनके पास आईटीसी होटल के शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 203, और वेलस्पन लिविंग है बाइंग प्राइस 134। वो कह रहे हैं कि सर प्लीज मुझे इन दोनों पे गाइड कीजिए आगे मुझे क्या करना चाहिए। ही इज फ्रॉम कोलकाता।
देखिए आईटीसी होटल्स पे तो जब तक 190 के लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक के लिए यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देख पाएंगे। एक डिप आ सकती है, वो डिप से अगर रिवर्सल्स देखने मिलती है तो ऑफ कोर्स वापस हम बाइंग मोमेंट वहां पे देखेंगे। दूसरा सवाल था इनका। सर ये है वेल स्पन लिविंग, बाइंग प्राइस है 134। हेलो। यस यस, एक सेकेंड। सर वही मैंने कहा कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। लाइव में एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार पता नहीं चलता कि कनेक्शन है या नहीं है, तो कंफर्म कर लेना सही रहता है बीच बीच में। श्योर मैम। देखिए वेल्सपन का चार्ट थोड़ा कंजेक्शन मोड पे है, नीचे पे 120 का सपोर्ट है, ऊपर पे 135 का रेजिस्टेंस है। तो एक बार ये स्टॉक वो दो आइदर साइड पे ब्रेक और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक के लिए थोड़ी क्लैरिटी कम रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी आई थी रीसेंट बॉटम जहां से 110 के लेवल 105 के लेवल से जब से आया है। तो एक हायर टॉप हायर बॉटम मूवमेंट देख रहे हैं। तो इसके लिए अभी इनिशियली 135 का लेवल ब्रेक करेगा तो फर्स्ट बाइंग कंफर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल राइट। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपने बताई सर। सर हिमांशु अरोरा जी हैं, ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन के इनके पास हैं 1000 शेयर्स, और जो रेट है ग्रीव्स कॉटन के शेयर्स का वो है 243। और ये कह रहे हैं कि ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 1 साल के लिए होल्ड करने के हिसाब से ग्रीव्स कॉटन की जो 1000 शेयर्स इनके पास है एट द रेट ऑफ 243, इस पर इनकी आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर ये एडवाइस में। देखिए ग्रीव कॉटन ऑलरेडी एक चैनल डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट करके चल रहा है। परसों के दिन पे हमने देखा हुआ था ये चैनल को वापस सपोर्ट लेते हुए एक पुल बैक रैली भी दी थी। आज का दिन थोड़ा म्यूटेड था। इसका 200 डे रेजिस्टेंस आता है 206 के लेवल पे। तो एक बार हमें 206 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम 220 240 के लेवल्स वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। डाउन साइड पे ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ साथ ने स्टॉक ने इनिशियल रैली दी थी। इमीडिएट सपोर्ट आता है 180 पे। जी सर। सर हमारे एक मेंबर हैं सोनल घोष। वो एचपीएल इंजीनियरिंग पर जानना चाहती हैं। उनके पास फोर करंट एट एचबीएल इंजीनियरिंग के करंट रेट पर है 493 के रेट पर है इनके पास। तो ये पूछ रही हैं कि यह आगे और गिरेगा शेयर, 2 हफ्ते का व्यू चाह रही है। देखिए ये स्टॉक ने ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को सेकेंड टाइम रीटेस्ट करके एक रिवर्सल फॉर्म हुई है। और जो फॉल आई हुई है 540 से अभी तक में, तो थोड़ी इम्पल्सिव मूव दिख रही है हमें। तो आज के दिन पे ऑफ कोर्स एक इनसाइड बाय बनी हुई है। तो अगर 500 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम वापस पुल बैक देख सकते हैं 540 के लिए। इमीडिएट सपोर्ट आता है इसका 480 के लेवल्स पे। अगर 480 ब्रेक करता है तो यहाँ पे डाउनफॉल कंटिन्यू देख सकते हैं हम। जी सर। सर कुछ शेयर हैं जिनमें हमारी मेंबर है रिंकी शर्मा जी, इनको थोड़े लॉसेस हो रहे हैं। तो ये कह रही हैं कि गाइड कीजिए कि अब इन्हें होल्ड करना चाहिए या नहीं। वो है जैसे वारी एनर्जीज और पीपीएल फार्मा, इस पे ये पूछ रही हैं। देखिए वादी का ओवरऑल चार्ट देखे तो ऑफ कोर्स थोड़ी मोमेंटम अभी डाउन साइड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। मेजर सपोर्ट 2470 का है, जब तक वो इंटैक्ट है तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आई थिंक सो अगर पहले की बाइंग होगी तो करंट एक बार तो नीचे के लेवल्स ऑलरेडी देखे हुए हैं। जो रीसेंट रैली आई हुई थी वहां पे हमने अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखी थी 7 ट्रिपल के बाद से कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखे हुए थे। तो 2470 एक मेजर सपोर्ट रहेगा ये स्टॉक के लिए। अभी के लिए मेरा व्यू इस पे वारी एनर्जी पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलना रहेगा। तो एवरेज ना, अगर एवरेज नहीं भी करना है बट करंट लेवल्स को होल्ड करके चले और सपोर्ट को फॉलो कीजिए। और जी दूसरा सर। स्टॉक। जी जी जी। आई थिंक पीपीएल फार्मा था। पीपीएल फार्मा थोड़ा अभी के लिए चार्ट पे वीक लग रहा है। इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को वापस विपसॉ के साथ ब्रेक किया हुआ है। डाउन साइड पे एक्सपेक्टेशंस है कि 200 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट हो सकते हैं। और मेजर इसका सपोर्ट आता है 185 पे। तो करंटली तो ये स्टॉक बाइंग मोमेंटम में नहीं दिख रहा, हमें सेलिंग साइड पे थोड़ा दिख रहा है।
तो अगर ओपनिंग पे मंडे के दिन पे अगर थोड़ी डिप मिलती है या फिर ओपनिंग थोड़ी वीक होती है तो एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे। जी सर। रिंकी जी, आई होप यू गॉट योर एडवाइस दैट यू वर लुकिंग फॉर। सर, हमारे एक और मेंबर है, इनकी आईडी है कॉमिक्स क्लब। हमने बात करी डिफरेंट शेयर्स की, पर फिलहाल ये मैजस्टॉक पे राय मांग रहे हैं और एचएएल पे, कि इस समय मतलब टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए इन दोनों शेयर्स। देखिए मैचडॉक पे तो अभी के लिए हमारा इनिशियल मूव एक्सपेक्टेशन था कि 33,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो 3200 3350 के लेवल्स हायर साइड पे देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट इसका आता है 2800 के यहाँ पे। और एच एल की बात करें तो एच एल पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज इसका मेजर सपोर्ट है अभी के लिए, जो आता है 40 to 65 के आसपास पे। हायर साइड पे 4800 के लेवल्स देखे थे, क्योंकि बहुत टाइम से ये स्टॉक 4300 के यहाँ पे चला है, तो एक ब्रेकआउट अच्छी खासी देखने मिली है। तो इमीडिएट बेसिस पे अभी भी व्यू वही इंटैक्ट है, और 4600 के ऊपर निकलता है तो 4800 हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सर। सर, रमेश गुप्ता जी हैं, ये एक शेयर है कल्याण ज्वेलर्स, उसके बारे में पूछ रहे हैं, जो कि आई थिंक काफी टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर इनके पास 44 शेयर्स हैं 698 रुपीज पर। और आइनॉक्स ग्रीन के इनके पास 134 शेयर्स हैं 180 के रेट पर। तो इन दोनों पर ये राय देना चाह रहे देखिए ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स का बात करें तो ट्रेंड अभी भी साइडवेज है। बुलिश मोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है स्टॉक। छोटी सी रेंज में स्टॉक चल रहा है, 540 का रेजिस्टेंस और 490 का सपोर्ट। जब तक ये लेवल्स के बीचों बीच चल रहा है तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से वापस नीचे की तरफ आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। नीचे पे मेजर सपोर्ट इसका आता है 415 के आसपास। हैं। जी सर। और आइनॉक्स विंड आइनॉक्स की ग्रीन बात करें तो आइनॉक्स विंड भी के सिमिलर पास फॉर्मेशन। 134 शेयर्स हैं 180 के रेट पर। ओके। हाँ तो 180 ही इसका मेजर रेजिस्टेंस है मैम। वो रेजिस्टेंस के लेवल्स के यहाँ पे एक दो दो ऐसे इंस्टेंस हुए जहाँ पे इसने विपसॉ दे के वापस ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो रेंज इसकी बड़ी है थोड़ी, 140 से लेके 180 की। करंटली 166 के लेवल्स पे आसपास में क्लोजिंग हुआ है आज के दिन पे। अगर पुल बैक थोड़ा मिलता है तो अच्छी बात है। अभी मेजरली ये रहेगा, जब तक 180 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं आती तब तक के लिए थोड़ा ये बाय मोड पे नहीं है। एनर्जी सेक्टर ऑफ कोर्स थोड़ा बुलिश मोड पे, बट हम लोग लास्ट 2 दिन से यहाँ पे ये सेक्टर में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। ओके सर। सर, आई होप अब इनको अपनी थोड़ी सी व्यू मिल गया होगा आगे का क्या करना चाहिए क्या नहीं। जतिंदर कुमार शर्मा जी हैं, वो पूछ रहे हैं पीएनबी हाउसिंग के बारे में, और इनके पास है 125 शेयर्स और रेट है 900 का, और इनका जो व्यू है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म का है, तो उसी पे गाइडेंस चाह रहे देखिए पीएनबी हाउसिंग ने एक अच्छे खासे राउंडिंग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट देते हुए कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। रीसेंट टाइम्स में भी ब्रेकआउट देने के बाद से भी एक बार डिप आई थी, बट रीटेस्ट किया था नेकलाइन को, और वहां से हम कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम देख रहे हैं। थोड़े हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट अभी के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जिसका 1000 रुपये रख के ये राइड को कंटिन्यू कर सकते हैं। पैटर्न की टारगेट आती है 1120 और 1160 के तरफ। तो ये टारगेट्स उनके लिए इमीडिएट बेसिस पे अच्छे खासे रह सकते हैं, जहां पे वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर साइड की मूव्स फर्दर देखने मिल सकती है। हैं। राइट सर। सर, काफी लोग आईटीसी होटल के बारे में भी पूछ रहे हैं, और अतुल कुमार जी उनमें से हैं, और इनके पास है 207 के रेट पर है, तो ही इज आस्किंग फॉर योर गाइडेंस। ऑलरेडी हमने ये स्टॉक जस्ट डिस्कस किया हुआ था। हाँ, नाइन ये क्या था। 190 का लेवल लेवल है यहाँ पे ये स्टॉक पे। जब तक वो प्रोटेक्टेड है तब तक के लिए ये स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम बाइंग रहेगी। अगर वो लेवल के नीचे जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं 185 180 के लेवल्स तक के लिए। जी सर। सर, गेल पर आपकी एडवाइस क्या होगी आने वाले टाइम के लिए। बीएचईएल में भी हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। रिसेंटली कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया हुआ है। मेजर सपोर्ट आता है 222 के लेवल्स पे। इनिशियली एक बार ये 235 के ऊपर निकलता है तो हम वापस यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देख पाएंगे। तो
222 के लेवल्स को देखते हैं आने वाले वीक में रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर रिवर्सल साइंस आते हैं तो वो लेवल अच्छे रहेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करने के लिए। जी सर। सर गेल के लिए, GAIL, गेल पे ओके। क्या आपकी राय गेल। रहेगी? आई सेड बेल, ओके सॉरी सॉरी। कोई नहीं सर, लोगों के लिए बोनस है, एक के साथ एक फ्री मिल गई एडवाइस। देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर्स है दोनों में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस बनी थी, यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस बनी हुई है। तो बॉटम सिनेरियो दोनों स्टॉक्स में दिख रहे हैं। गेल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इमीडिएट बेसिस पे 197 के लेवल्स को ब्रेकआउट करना। सपोर्ट आता है 185 पे। करंटली वही सपोर्ट को यहाँ से बाउंस हो रहा है बार बार। तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से थोड़ी मोमेंटम देख सकते हैं हम। आर्ली चार्ट्स पे भी देखा जाए तो कंटिन्यूस वही लेवल्स के आसपास में कंसोलिडेशन मूवमेंट हमें देखने मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है। 195 197 के ऊपर यहाँ पे बाइंग की राय वापस स्ट्रांग हो जाएगी। जी सर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, बहुत सारी क्वेरीज है लोगों की जिनको हमने लिया, बात करी। कोई ऐसा सेक्टर है इस समय जो आपका इस समय फेवरेट हो, या जो आने वाले टाइम में लोगों का फेवरेट बन सकता है? देखिए फार्मा स्पेस हमें थोड़ा अच्छा खासा लग रहा था, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि फार्मा में कंटिन्यूड मोमेंटम आ सकती थी। थोड़ी मोमेंटम आई हुई है। साथ ही साथ में ट्रम्प जी के नोटिस के हिसाब से जो टैरिफ है अभी तक उसके ऊपर कोई टैरिफ की क्लैरिटी भी नहीं है। हाँ। तो वो हिसाब से तो अभी के लिए वो दोनों बाहर है, इसलिए यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम और हो सकती है। साथ ही साथ डिफेंसिव काउंटर भी है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो 22,000 के ऊपर निफ्टी फार्मा इंडेक्स अगर निकलता है तो हम वापस रैली देख सकते हैं। फिर वो रेडार के अंदर लुपिन है, ग्लेनमार्क है, डॉक्टर रेड्डी है, ये सारे स्टॉक्स वापस बाइंग मोमेंटम में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। डायग्नोस्टिक्स सेक्टर्स में हम विजया को देख रहे हैं कि विजया में अच्छी खासी मोमेंटम आई हुई है। और विजया में एक्सपेक्टेशंस है कि ये स्टॉक आगे ही फर्दर वापस अगर रिवर्स होता है 950 के लेवल से तो वापस ये 1150 के लेवल हायर साइड पे देख सकता है। जी सर। सर थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंसाइट ऑन द फार्मा एंड द डायग्नोस्टिक सेक्टर। सर चेतन चौधरी जी हैं, वो मोतीलाल ओसवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ इज इट गोइंग टू बी। इनके पास वैसे तो 950 की खरीद पर है 200 शेयर, और जानना चाह रहे हैं कि अभी इसमें करना क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ने लास्ट 4 दिन की जो फॉल है थोड़ी इम्पल्सिव मोड पे दिखी रही है। और अगर वीकली पैरामीटर्स भी देखें तो एक नेगेटिव रिवर्सल यहाँ पे हमने बनता हुआ देखा हुआ है। तो आई थिंक सो ये वीक की कैंडल थोड़ी वीक भी थी, यहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन लास्ट वीक में बनाया था, ये वीक में वो लो के नीचे क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस ये स्टॉक्स में हम आगे देख सकते हैं। हायर लेवल्स की बाइंग है तो हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे एक बार एग्जिट हो जाए। नीचे पे मेजर सपोर्ट इसका आता है वो 560 और 500 के लेवल्स पे है। तो थोड़े ज्यादा नीचे के लेवल्स है तो यहाँ पे एग्जिट होने की राय होगी। बॉटम्स पे वापस अगर खरीदने की इच्छा हो तो वापस रिव्यू किया जा सकता है, बट अभी के लिए कोई बॉटम मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट सर। सर राकेश कुमार जी हैं, फोर्ज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, FORGE। कह रहे हैं ये 52 वीक के लो पर है, तो ये सही टाइम है इस समय खरीदने का फोर्ज को या नहीं? क्या प्राइस पे बाएंगे मैम? सर प्राइस नहीं लिखा है इन्होंने, बस ये कहा है कि ये 52 वीक लो पर है शेयर अपने, और वो कह रहे हैं कि ये सही टाइम है इसमें अभी एंट्री का, खरीदने का शेयर को। देखिए अभी के लिए तो ये मोमेंटम में नहीं इतना स्ट्रांग लग रहा। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लो पे चल रहा है ये। और स्टॉक्स में कहीं पे भी कोई सिग्नल्स नहीं दिख रहे हमें। तो थोड़े टाइम के लिए अवॉइड रहेगा ये स्टॉक। ऑलराइट सर। सर शशिधर हैं हमारे साथ, हमारे मेंबर हैं, ये क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 343 का है, और ये 6 मंथ्स का टारगेट इस पर जानना चाह रहे हैं, और ये स्टॉप लॉस भी जानना चाह रहे क्वालिटी पावर हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। इक्विपमेंट। और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 343, और 6 मंथ्स का टारगेट ये जानना चाह रहे हैं। और ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस ऑन कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए।
हाँ देखिए, ये स्टॉक्स में अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट आता है 320 के लेवल्स पे। करंटली 347 का आज के दिन पे क्लोजिंग दिया हुआ है। हायर साइड पे ये अगर 360 के लेवल्स निकालता है तो पहला बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है। डेटा थोड़ा लिमिटेड है ये स्टॉक पे, इसलिए बड़ा व्यू ज्यादा थोड़ा देना मुश्किल होगा। बट ऑफ कोर्स इनिशियल लेवल्स निकल जाएंगे तो वापस ये अपने हायर लेवल्स पे 380 के लेवल्स को पहला रिक्लेम कर सकता है। फिर फर्दर मोमेंटम हम शायद से ये 400 के लेवल्स तक देख पाएंगे। जी सर। सर एक और हमारे मेंबर हैं गोरखनंद यादव। ये पूछ रहे हैं कि इन शेयर्स में ये एवरेज करना चाहते हैं, जो है JSW एनर्जी। उनके हैं 274 एट द रेट ऑफ 661 इन्होंने लिए JSW एनर्जी के शेयर्स। देखिए, जेएसडब्ल्यू ऑलरेडी अपने बॉटम्स के यहाँ पे ही चल रहा है। इसका मेजर सपोर्ट 440 का आता है, तो थोड़ा वेट करेंगे। 440 के लेवल्स पे रिवर्सल्स कोई आती है तो हम फर्दर मोमेंटम यहाँ पे देख पाएंगे, रिवर्सल देख पाएंगे। बट अभी के लिए थोड़ा ये लेवल्स पे तो एवरेज नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, 20-30 रुपए और नीचे आता है तो ये स्टॉक को वापस देखेंगे। जी सर। सर और एक और शेयर के बारे में ये पूछ रहे हैं एवरेज करने के लिए, वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। और इनके पास है 3,400 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 47। देखिए, स्टॉक ने एक अच्छा खासा थोड़ा बॉटम सिचुएशन बनाया हुआ है। इनिशियली 40 रुपीज के ऊपर अगर निकलता है तो हम वापस थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं 40 to 45 लेवल्स पे। तो अगर 40 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, फिर एक कोर्स ये लेवल पे एक एवरेज करना बनता है। इमीडिएट स्टॉप लॉस उसका रहेगा 37 का। तो वो लेवल्स को अगर इनिशिएट करें तो ये इमीडिएट लेवल का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। हायर साइड पे 40 to 45 के लेवल्स है, तो वो लेवल्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। जी सर। सर काफी सारे शेयर्स हो गए, अब थोड़े से और। शेखर नायक जी हैं। वो चाह रहे हैं कि एस जे वी एन के इनके पास शेयर्स हैं 127। और ये उसी पे राय मांग रहे हैं सर। थोड़ा क्लियर नहीं लिखा है इन्होंने, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं मैम। देखिए, एसजेवीएन ने एक बार अटेम्प्ट किया था 100 के ऊपर क्लोजिंग देने का और राउंडिंग बॉटम फॉर्म, एक कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ साथ ब्रेकआउट देने के लिए। अभी पर वो फेल मोमेंटम था। अभी के लिए जब तक ये 91 का लेवल नहीं निकालता, लो एंड पे सपोर्ट है वो रहता है, तब तक के लिए थोड़ा शायद से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग अच्छी थोड़ी खराब थी, बट एक डोजी फॉर्मेशन बनी है, वो भी एकदम लोअर एंड ऑफ द डे पे। तो ये एक शायद से रिवर्सल पैटर्न बन सकती है। मंडे का दिन थोड़ा डिसाइसिव कंफर्मेशन रहेगा। अगर लो के नीचे नीचे टूटता है तो थोड़ी वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है, बट अगर रिवर्सल्स आती है तो ये करंट लेवल से ही बॉटम बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं। जी सर। सर ये बताइए कि अगर किसी के पास एनटीपीसी के शेयर्स हैं 400 के रेट पर और 100 शेयर्स हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए आगे। वैसे कृष्णा है ये जो पूछ रहे हैं। देखिए, एनटीपीसी अपने क्रूशियल लेवल के आसपास में आ चुका है। जो उसका मेजर सपोर्ट जोन है वो 345 पे है, के आसपास है। अगर वो लेवल के नीचे ब्रेक होता है तो एग्जिट करने की राय होगी एक बार, क्योंकि रेक्टेंगल ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे। और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस भी ले चुका है, जो 370 के यहाँ पे चल रहा है। तो ये दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम ये, अगर ये स्टॉक उसके नीचे आता है तो हम इसे सेल मोड में गिन सकते हैं। जी सर। सर विनोद छेत्री जी हैं, ये एक शेयर के बारे में एडवाइस दे रहे हैं। कोई इन्होंने प्राइस प्राइस बताया नहीं है। प्रिकॉल लिमिटेड, PRICOL इन्होंने लिखा है, प्रिकॉल लिमिटेड। और ये कह रहे हैं कि बस एडवाइस मुझे चाहिए कि ये शेयर कैसा है और ये सही टाइम है अभी इसमें इन्वेस्ट करने का या नहीं, वॉट एवर। हाँ, देखिए, प्रीकॉल पे अभी के लिए कोई भी बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहे। 460 का रेजिस्टेंस है, करंटली 437 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। ओवरऑल देखा जाए तो जो फॉल भी थी थोड़ी इम्पल्सिव मोड पे हमें दिख रही है। तो ऑलमोस्ट ये अपना वेव 4 कंप्लीट कर चुका है वेव पैटर्न के जरिए के हिसाब से। तो अगर ये वापस 425 के नीचे जाता है तो ये नए लो की तरफ दर्शाएगा, जो 400 या फिर 370 के लेवल्स तक दिखा सके। तो पे कॉल के लिए अभी के लिए वेट
बाइंग यहाँ पे हम अवॉइड करने बोलेंगे, या फिर ये स्टॉक के बदले और कोई स्टॉक देख सकते हैं जो ड्यूरिंग द शो डिस्कस भी हुए, या फिर और कोई स्टॉक्स पे आगे बनता है तो आगे के सेशन पे व्यू पूछ सकते हैं। डेफिनेटली। तो शेखर नायक जी एक और सवाल कह रहे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके पास 60 के रेट पर 300 शेयर है, तो इन्हें आगे की स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए? 6 महीने का व्यू है इनके पास, 6 मंथ्स का व्यू। देखिए, ये ज्यादातर स्टॉक अच्छे खासा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। ये बैंक पंजाब एंड सिंध के बदले और कोई बैंक्स देख ले तो थोड़ी बेटर रहेगी। महा बैंक है और दूसरे थोड़े पीएसयू बैंक्स है जिसमें थोड़ी मोमेंटम देख सकते हैं। ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे के लेवल से थोड़ा बाउंस हुआ है, बट इतनी स्ट्रांग रैली नहीं दिख रही है हमें। एक्सपेक्टेशन है कि वापस ये हायर साइड पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ वापस जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बाइंग ऑलरेडी है तो पुल बैक पे थोड़ा अगर मिलता है तो वाप एग्जिट होने की राय होगी, या फिर करंट लेवल पे भी एग्जिट हो जाएंगे तो भी चलेगा। जी सर। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अपने बहुत सारे व्यूअर्स हैं कमेंट्स भेज रहे हैं जो कि काफी रिपीटेटिव हैं, वो शेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि निफ्टी के लेवल्स पूछ रहे हैं या फिर इंडसइंड बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि थोड़ा सा आप ये शो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तो आपको मिल जाएंगे इसमें व्यूज। और बहुत सारे शेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो उस पर थोड़ी सी आपको एडवाइस गाइडेंस आगे के लिए मिल सकती है। तो अगर बाय चांस किसी का कमेंट नहीं है लिया गया या कुछ है, तो आप प्लीज समझिए कि शायद वो स्टॉक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेल सर, बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर मैं एक ही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अगर आज के टाइम में किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, और सपोज चलिए मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? इज इट द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट, या अभी थोड़ा सा कॉशियस होने का टाइम है? देखिए, अभी के लिए भी हमारे पास जो सेक्टर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करें वो लार्ज कैप में देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स, अगर आपके पास या फिर किसी के पास भी पैसे है और उनको निवेश करना है तो पहले तो उसको 1/3 में डिवाइड कर लीजिए। 1/3 के हिसाब से ऑफ कोर्स अगर तो 30,000 अभी के लिए देख सकते हैं इन्वेस्ट करना, और फिर ट्रांचेस में आगे के लिए देख सकते हैं। बट लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए अभी के लिए मोमेंट है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें कि लार्ज कैप में अभी भी रैली होना बाकी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी मोमेंटम देख ली थी, बट लार्ज कैप्स में अभी भी है। जैसे रिलायंस ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 9.5% एक हफ्ते में बढ़ चुका है, जो आई थिंक सो पास्ट हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट के साथ साथ है, तो देखना है हमें कि रिजल्ट कैसे आते हैं। पोस्ट रिजल्ट्स और उसके बाद से डिसाइड कर सकते हैं कि आगे की मोमेंटम कैसी हो सकती है। जी सर। सर थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस। आई एम श्योर कि काफी लोग सोचते हैं कि मन बनाते हैं कि अभी मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है और मैं एक ये सम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो आपकी स्ट्रैटेजी 1/3 वाली, इससे थोड़ा सा लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी, और आई एम श्योर ये कॉशियस होके चलने का एक तरीका भी है मार्केट में। सर, हमारे एक और व्यूअर हैं, ममराज सेन, आ, दो पॉपुलर स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं, वो है ओएनजीसी और आईओसी। ओएनजीसी के इनके पास 200 शेयर हैं 300 के रेट पर, और आईओसी के भी 200 शेयर्स हैं 171 पर। तो इनका सवाल ये है कि एवरेज करना चाहिए या नहीं? देखिए, ओएनजीसी पे थोड़ी मोमेंटम अभी के लिए थोड़ी वीक हो चुकी है। अपने 250 के लेवल्स को बार बार रेजिस्टेंस लेके वहीं से रिवर्सल्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ी वीकनेस शायद से आ सकती है। आज के दिन पे तो अब इसने लोअर साइड पे अपने 239 के लेवल्स को भी टेस्ट किया था, बट थोड़ा पुल बैक आया है बिफोर क्लोजिंग। तो ऑफ कोर्स, बट व्यू अभी भी थोड़ा हमें लग रहा है कि जब तक 250 के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए ये बाइंग मोड से थोड़ा थोड़ा अवॉइड किया जाए। और आईओसी की बात करें तो आईओसी में अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने मिली और ये स्टॉक हमारे रेडार पे भी था। एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पे जब तक 138 का लेवल प्रोटेक्टेड है डाउन साइड पे, हायर साइड पे हम थोड़ी फर्दर रैली देख सकते हैं। इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 146 के तरफ। 146 के ऊपर ब्रेक करता है तो 150 153 के लेवल्स हायर साइड पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जी सर। सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डिटेल्ड इंसाइट। सर, आज मित्तल सर आप आए, आपने मेरी रिक्वेस्ट पर ये हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को कितना अच्छा लग रहा है इस समय कि आप जैसे मार्केट एक्सपर्ट की एडवाइस उनको आज मिली है। काफी टाइम से लोग चाह रहे थे कि हम ये लाइव सेशन करें। एंड सर, आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर, प्लीज बताइए। देखिए, ऑफ कोर्स जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है, जहाँ पे किसी ना किसी से इंटरेक्शन करने मिले और मेरे एक छोटे व्यू से उनकी हेल्प हो जाए, वो मेरे लिए बहुत बेहतर रहता है। हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर गाइडेंस उनको साथ ही साथ में, ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट, बट एक एडिशनल गाइडेंस मिल जाती है तो उनके लिए बेटर होता है। और आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे ये एडिशनल सपोर्ट क्रिएट करते हैं, वो एक और एडिशनल हेल्प होती है। सो आई एम ऑल्सो वेरी ओब्लाइज्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया ये शो के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रिक्वेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज नो सेकंड थॉट्स ऑफ सेइंग नो, और मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प एनीवन। अरे सर, सर थैंक यू सो मच। सर, हमारा ये छोटी सी फैमिली है, हम लोग बहुत क्लोज नेट है, हमारे सारे मेंबर्स। और कोशिश यही रहती है कि जितने भी सवाल आए, उनके जितनी भी क्वेरीज हो, हम उसको रिजॉल्व कर पाए। और आज आप हमारे शो का हिस्सा बने, दिस हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सर, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? देखिए, ड्यूरिंग द शो जो भी हमने डिस्कस किए थे स्टॉक्स, वो शायद से हमारे रेडार पे थे, है, या फिर उन पे ओपन कॉल्स हो सकती है ऑन सेंट्रम ब्रोकिंग के हिसाब से। बाकी में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है कोई भी स्टॉक्स पे। थैंक यू मिथिल जी सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम श्योर ये जो सिलसिला है हमारा इंटरेक्शन का, लाइव सेशन का और प्रोग्राम्स लाने का, ये जारी रहेगा आगे भी। और हमारे व्यूअर्स आई एम श्योर आज के सेशन के बाद अब आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे आने वाले वक्त में भी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। फ्राइडे के दिन पे आपने मोमेंटम के अपने आइडियाज भी शेयर किए, क्वेरीज भी शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।